मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। कल बाबर सत्तार साहब ने एक लेटर लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि लेटर तो कल हमें मंजर आम पे आया, लिखा पहले का हुआ था। उसमें ये बात हुई कि किस तरह उनको थ्रेट किया गया कि वो ये केस ना सुने या उस केस में उस एरिया में ना जाएं जहां पे वो ये चेक करना चाह रहे थे कि किस कानून के तहत लोगों की सर्वेलेंस हो रही है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या स्टेट के इदारे किस तरह लोगों की प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उस किस कानून के तहत ये सारा काम हो रहा है। सिर्फ ये सवाल उन्होंने उठाया अपनी पिटिशन में, तो उसके जवाब में उनको वो कहते हैं कि थ्रेट किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें उन्होंने साथ ये भी जिक्र कर दिया कि मैं थ्रेट या कोई मुझे धमकाए इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो मेरा आइन, जो मेरा कानून मुल्क का, जो मेरा हल्फ कहता है, मैं उसकी पासदारी करूंगा। ये देखें, इस लेटर को हम एज अ सिंगल इवेंट नहीं ले सकते। ये पिछले जो रजीम चेंज के बाद जिस तरह इस मुल्क का जुडिशल प्रोसेस जो है उसमें इंटरफेरेंस की गई, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई, ये उसी का शाखसाना है। ये हम तो पिछले 2 साल से यही बात कर रहे हैं कि इस मुल्क की जुडिशरी को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है ताकि अपने मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन होता है 8 फरवरी का, उसके बाद इस मुल्क के जजेस को भी इस मुल्क के इदारों को भी इस चीज़ का एहसास होता है कि इस मुल्क की जो अवाम है वो भी इस चीज़ के साथ खड़ी है कि आइन और कानून के साथ, असूल के साथ कोई लीडर खड़ा होगा तो वो उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारी जुडिशरी को भी एहसास हो गया कि पब्लिक के अंदर हमारी एक्सेप्टेबिलिटी की, हमारी रेलेवेंस का इशू आ रहा है। तो एक लेटर आता है पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का, उसके बाद कंफर्मेशन ली जाती है बाकी हाई कोर्ट के जजेस से भी। पेशावर हाई कोर्ट उससे ज़्यादा हार्ड हिटिंग, इम्प्लिकेटिंग आपको ख़त लिख के देता है, ऑब्जर्वेशंस देता है कि किस तरह उनके जजेस को थ्रेट किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट भी इसी तरह की आपको एविडेंस, सबूत प्रोवाइड करता है किस तरह वहाँ पे इंटरफेरेंस की जा रही है। क्वेटा हाई कोर्ट ने भी आपको एविडेंस दी। तो आप ये कह सकते हैं कि इस मुल्क के जो आला अदालत है, देखिए एक तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, उसकी तो हम बात ही ना करें ना, उसको जिस तरह यूज़ किया जा रहा है। एक तो आपके आइन में कहते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया है, आपकी सुपीरियर जुडिशरी है, कि आपकी पूरे पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी इस बात पे मुत्तफिक है कि आपके जुडिशल प्रोसेस में इंटरफेरेंस की जा रही है। अब देखें, कुछ भी जब आप करते हैं उसका कुछ मकसद होता है। अब मकसद क्या था इस इंटरफेरेंस का? मकसद ये था कि फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के लेने हैं। अब फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के लेने हैं, जब मर्ज़ी से फ़ैसला लेना हो तो एक चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, वो आइन और वो कानून है। अगर आइन और कानून के मुताबिक जुडिशल प्रोसेस चले तो फिर जो शख्स मासूम होता है उसको सज़ा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब, क्योंकि वो मासूम हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो ज़ाहिरी बात है उनको सबक सिखाने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए, ये बताने के लिए कि उन्होंने उनके हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हुई उनकी हुकूमत हटाते वक्त, तो सज़ा तो देनी थी इमरान खान साहब को। अब सज़ा देनी थी तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन कॉम्प्रोमाइज़्ड हो। वो तो हो गई, आपकी हुकूमत आ गई। चले अब जी जुडिशल प्रोसेस को भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो अब कुछ जजेस हैं जो फिर भी असूल के साथ खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। तो ये जो लेटर्स आ रहे हैं ये इसी चीज़ का शाखसाना है। इससे ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि कुछ जजेस अभी भी हैं इस मुल्क में जो असूल को, जो आइन को, जो कानून को नज़रअंदाज नहीं कर रहे। देखें, जिस तरह इद्दत केस का फ़ैसला हुआ, तोशाखाना केस का फ़ैसला हुआ, जितने भी कन्विक्शंस हुई इमरान खान साहब के केसेस में, कोई दुनिया का कानून, कोई दुनिया का आइन, हमारा अपने मुल्क का आइन, हमारे अपने मुल्क का कानून उस प्रोसेस को फेयर नहीं कह सकता।
अंधेरों में, रात के अंधेरों में भी ट्रायल चला, एक दिन 15-15 घंटे हेयरिंग हुई, जजेस को भी कोई मसला नहीं हुआ। अब वही केस जब हम अपील में लेके आते हैं तो वो केस एक एक हफ्ते की तारीख पड़ती है, वकील नहीं आता तो जजेस को कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब हम कहते थे जी तारीख दे दें एक दिन की, केस की तैयारी करनी है, तो तारीख नहीं मिलती थी। उल्टा कहा जाता था नहीं बहस करोगे तो हम डिसाइड कर देंगे, आपका राइट क्लोज कर देंगे। और किया, डिफेंस का मौका नहीं दिया, 342 की स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हुई। वो सारा प्रोसेस अभी अपील में साइफर केस में आपने देख लिया, उसका मजाक उड़ा है उस प्रोसेस का, वो जजेस को आपने इन्फ्लुएंस किया। सो बात एंड पे मैं कंक्लूड इस बात पे, इस पॉइंट पे यही करूंगा कि प्रोसेस को आपने कॉम्प्रोमाइज किया, उसमें इंटरफेयर किया। मकसद क्या था आपका कि हमने एक शख्स को जो मासूम है उसको जेल के अंदर डालना है, उसको सजा देनी है। और सजा किस चीज़ की देनी है कि उसने सच बोला, अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपनी आवाम के बारे में सोचा। अब देखें, एक और बड़ा इशू है, रऊफ साहब ने थोड़ा जिक्र किया, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इस वक्त दो इश्यूज हैं जो वो कर रहे हैं, कुछ मुल्क के पावरफुल लोगों को वो पसंद नहीं आ रहे, उसमें पंजाब हुकूमत भी शामिल है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट के 5 जजेस अपॉइंट होने हैं, और वो जजेस वो हैं जिन्होंने 9 मई के केस सुनने हैं। अब उन्होंने, क्योंकि देखें कानून कहता है जब जुडिशियल बॉडी के कोई ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है अल जिहाद केस में, कंसल्टेशन मीन्स बाइंडिंग ऑर्डर बाय द चीफ जस्टिस, कि चीफ जस्टिस जो नाम देगा द गवर्नमेंट इज बाउंड कि उन्होंने उसको नोटिफाई करना है। अब हो रहा क्या है, नाम गए हुए हैं लेकिन नोटिफाई नहीं हो रहा। अपनी मर्जी के जजेस चाहिए, हुमायूं दिलावर जैसे, अबुल हसनात जैसे, जो केस इस तरह चलाएं कि सबूत भी ना हो तो सजा दी जाए, डिफेंस का मौका भी ना दिया जाए। तो ये एक बड़ी फ्रिक्शन है। और सेम केस 400 इलेक्शन पिटिशंस हैं, 9 जजेस आपने मांगे लाहौर हाई कोर्ट से, उन्होंने आपको 9 नाम भेजे 2 डिफरेंट लेटर्स से, आपने उसमें से 2 जजेस अपॉइंट कर दिए, और बड़े काबिल जजेस थे, बाकी 7 आपने उनको नोटिफाई नहीं किया। अब आप कह रहे हैं हमें दे, हम खुद पिक एंड चूज करेंगे। भाई, इलेक्शन कमीशन इज पार्ट ऑफ द रिगिंग प्रोसेस, हाउ कैन इट चूज द जजेस कि हम चूज करेंगे जो फैसला करेगा हमारे खिलाफ या हमारे हक में। हम तो कहते हैं इसमें इलेक्शन कमीशन इज पार्ट ऑफ द रिगिंग, तो आप कैसे चूज करेंगे जज? इस वजह से जो आपको नाम दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो आप पे बाइंडिंग है, आपने उनको फॉलो करना है। और यही सोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, क्योंकि वो झुक नहीं रहे किसी की ख्वाहिशात के आगे, किसी के ऑर्डर्स के आगे, वो कानून को, वो आइन को फॉलो करना चाह रहे हैं। इस तरह बाकी किस तरह साइफर केस डिले किया जा रहा है और इद्दत केस डिले किया जा रहा है, वो नईम उस पर आपको काफ़ी क्लियरली बता देंगे। बस मैं इसमें देखें बात बस कंक्लूड करूँगा। अगर देखें हमने डिसाइड करना है कि इस मुल्क ने आइन के मुताबिक चलना है कि किसी की ख्वाहिश के मुताबिक चलना है, अगर ख्वाहिश के मुताबिक चलाना है तो फिर इस आइन को हम साइड पे कर देते हैं, एक दफ़ा ये अनाउंस कर देते हैं कि इस मुल्क में बादशाहत चलेगी। या तो फिर मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, अगर आप नहीं बाज आना, आपने जजेस के घरों में कैमरे लगाने हैं, आपने उनको डराना है, धमकाना है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो फिर एक काम करें, आर्टिकल 14 है जो राइट टू प्रिवेसी देता है इस मुल्क को, इस मुल्क के शहरियों को, उसमें अमेंडमेंट कर दें। आप अमेंड कर दें कि हर शख्स की राइट टू प्रिवेसी होगी, लेकिन अगर उसकी सर्वेलेंस करनी है, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, तो उसकी राइट टू प्रिवेसी का फंडामेंटल राइट हम नहीं होगा। आप खत्म कर दें। या आप इस मुल्क का जो आइन का बुनियादी ढांचा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से, या आप उस ढांचे को तब्दील कर दें। जी, हम नहीं कहते जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी ताबे होगी किसी बादशाह के आगे या किसी हुक्मरान के आगे जो कहता है मैं आइन को नहीं मानता, मैं कानून को नहीं मानता, मैं ख्वाहिशात पे मुल्क चलाऊंगा। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दें, कह दें कि जी जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, कुछ लोगों के ताबे रहेगी। तो ठीक है, हम मान लेते हैं, जो आइन कहेगा हम वो मानेंगे।
देखें, मेरा मुल्क का आइन कहता है बिल्कुल स्टार्ट में प्रियम्बल में जो उसमें लिखा गया है कि इस मुल्क के शहरियों का फर्ज है कि उन्होंने लड़ना है ऑपरेशन और टेररिटी के खिलाफ। ये हमारी फंडामेंटल ऑब्लिगेशन है। अगर हम सब इंक्लूडिंग मीडिया, आप देखिए फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट हैं, आपकी आवाज़ बंद होगी, हमारी आवाज़ बंद होगी, हमारी आवाज़ बंद होगी तो इस मुल्क की आवाज़ बंद होगी। इस वक्त ये बड़ा नाजुक मोड़ है इस मुल्क में। इस वजह से मेरे ख्याल से हम जजेस का हमें बाजू बनना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें फेवर ना दें, फेवर नहीं चाहिए, इंसाफ करें। इंसाफ करेंगे खान साहब 2 दिन में बाहर आ जाएंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो। आखिर में फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर है, मैं चीफ जस्टिस साहब को डेडिकेट करता हूँ कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। थैंक यू।